आज हम एक ऐसी आपदा की बात करेंगे जो दिखती नहीं है पर हर पल हर लम्हा गहराती जा रही है। ये जमीन के नीचे छिपी है और इसे कहते हैं दुनिया का भूजल संकट। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज, हमारी लाइफलाइन, चुपचाप खत्म हो रही हो और हमें पता तक ना चले। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसका हम सब आज सामना कर रहे हैं। तो ये भूजल आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे जमीन के नीचे बहने वाली कोई नदी मत समझिए। ये वो पानी है जो मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच की खाली जगहों में समाया हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खजाना है, एक ऐसा भंडार जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। और हम इस पर कितना निर्भर हैं? आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो हमारे पीने का लगभग आधा पानी और खेती किसानी का करीब 40% हिस्सा इसी छिपे हुए पानी से आता है। सोचिए, हमारे गिलास के पानी से लेकर हमारी थाली के खाने तक सब कुछ इसी पर टिका है। पता है इसे अदृश्य आपदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाढ़ या भूकंप की तरह अचानक से नहीं आती। ये तो दीमक की तरह है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। जब तक हमें जमीन पर दरारें दिखना शुरू होती हैं, कुएं सूखने लगते हैं, तब तक असल में बहुत देर हो चुकी होती है। और इसकी यही धीमी चाल इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी ये जीवन रेखा सूख क्यों रही है? कौन है जो हमारे इस कीमती खजाने को दिन रात खाली कर रहा है? देखिए, इसकी वजह कोई एक नहीं बल्कि कई हैं। असल में 4 बड़े कारण हैं जो मिलकर इस संकट को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला तो है खेती के लिए पानी का बेहिसाब इस्तेमाल। हम जमीन को रिचार्ज होने का मौका दिए बिना उससे कहीं ज्यादा तेजी से पानी खींच रहे हैं। फिर आता है शहरों का फैलता जाल जो अपनी प्यास बुझाने के लिए जमीन का सीना चीर रहा है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज जो बारिश के पूरे पैटर्न को ही बिगाड़ रहा है। और चौथा प्रदूषण जो बचे खुचे साफ पानी में भी जहर घोलने का काम कर रहा है। अब तक जो अदृश्य था ना, उसके नतीजे अब जमीन के ऊपर साफ साफ दिखने लगे हैं। और सच कहूं तो ये नतीजे वाकई डराने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि जब ये छिपा हुआ पानी खत्म होता है तो सामने क्या आता है। देखिए, ये बहुत सीधा सा हिसाब है। हम ज्यादा पानी खींचते हैं तो क्या होता है? खेत बंजर होने लगते हैं, खाने की कमी होने लगती है, शहर फैलते हैं तो जमीन धंसने लगती है जैसे कि वो नीचे से खोखली हो गई हो। पानी में गंदगी मिलती है तो बीमारियां फैलती हैं, और जब मौसम का मिजाज बदलता है तो नदियां और जंगल सब सूखने लगते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके संकेत तो हमारे चारों तरफ है। गांवों में कुएं सूख रहे हैं, शहरों में पानी के टैंकरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, और पानी का बिल वो तो बढ़ता ही जा रहा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस हकीकत की आहट है जिसे हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मामला सिर्फ पानी की कमी का नहीं है, ये हमारी सेहत पर भी सीधा हमला है। जब भूजल प्रदूषित होता है तो ये अपने साथ डायरिया जैसी आम बीमारियों से लेकर आर्सेनिक पॉइजनिंग और फ्लोरोसिस जैसी जानलेवा मुसीबतें भी लेकर आता है। ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है जो जमीन के नीचे धीरे धीरे पनप रही है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस समस्या की जड़ें जितनी गहरी हैं, इसके समाधान भी उतने ही साफ और मुमकिन हैं। हमें बस अपने भविष्य के जलाशयों को फिर से भरने का, उन्हें रिचार्ज करने का रास्ता खोजना होगा। और इसका रास्ता 5 बहुत ही क्लियर कट कदमों से होकर गुजरता है। पहला, पानी को पकड़ो, यानी बारिश के पानी को सहेजना, उसे जमीन में वापस भेजना। दूसरा, पानी को बचाओ, मतलब खेती में ड्रिप इरिगेशन जैसी स्मार्ट तकनीकें अपनाना। तीसरा, पानी को दोबारा इस्तेमाल करो, मतलब गंदे पानी को साफ करके काम में लाना। चौथा, नियम बनाओ, यानी पानी निकालने पर एक लगाम लगाना। और पांचवां, जो शायद सबसे जरूरी है, सबको समझाओ, यानी पानी की एक एक बूंद की कीमत सिखाना। तो मतलब साफ है, हमें अपने सोचने का, काम करने का तरीका ही बदलना होगा। जहां पहले हम बेहिसाब पानी निकालते थे, वहां अब सख्त नियमों की लगाम चाहिए। जहां पानी बर्बाद होता था, वहां अब बचत और समझदारी दिखानी होगी। और समस्या से मुंह फेरने के बजाय अब सबको मिलकर इसका हल निकालना होगा। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जिसकी हमें जरूरत है। और आखिर में
एक बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। भूजल संकट भले ही अदृश्य हों, पर इसके नतीजे एकदम असली हैं और वो हमारे सामने हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई खतरा आंखों के सामने नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मौजूद नहीं है। तो अब जब ये अदृश्य संकट हमारे सामने आ चुका है, सवाल ये नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ एक है, हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।